मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 134वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 160 सूत्र हो चुके हैं। प्रश्न है कोई? तो कल परसों जो हमने किया था उसमें अपत्यार्थ में जो प्रत्यय चल रहे थे उसका एक अंतिम सूत्र और रह गया था, ये कि मनोर जाता वयतौ टुक्च, 161 संख्या का सूत्र। तो मनु शब्द यहाँ दिया हुआ है और जाति अर्थ को लिया है। मनु शब्दाद आय यत इत्येतौ प्रत्ययो भवतः, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, क्योंकि सीधा मनुष्य से संबद्ध है, सारे ही मनुष्यों से। तो आय और यत दो प्रत्यय, ये पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य है कि तत्संयोगेन शुक आगमः, अब शुक आगम भी होगा तो किसको होगा, प्रत्यय को या प्रकृति को? तो शुक आगम होगा प्रकृति को। तो इस तरह से जो मनु शब्द में पंचमी आ रही है ये षष्ठी में भी बदल जाएगी जब शुक आगम करेंगे तो, और कित होने से उसके आगे बैठेगा। और साथ में अर्थ दे दिया है कि समुदाय न चेत जातिर्गम्यते, समुदाय का तात्पर्य प्रत्यय और प्रकृति का जो समुदाय बनेगा, अर्थात पूरा शब्द, अर्थात न तो अकेला मनु न केवल प्रत्यय, पूरा समुदाय, उससे जाति का बोध होगा। प्रकृति जातिवाचक नहीं, पूरा समुदाय जातिवाचक बनेगा। तो अय प्रत्यय करेंगे तो मानुषः, और यत प्रत्यय करेंगे तो मनुष्य, यहाँ वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। तो जाति शब्दौ एतौ, अब जाति शब्द जब जाति अर्थ लिया गया तो जाति तो बहुत व्यापक होती है, सारे ही जितने भी मनुष्य हैं सभी में मनुष्य जाति है, तो ये सारे फिर मनु की संतान कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए यहाँ पर अपत्य को, अपत्यार्थ को नहीं लिया गया। अपत्यार्थो नास्त्यव, लेकिन ये केवल काशिकाकार का अपना मत है ऐसा कि अपत्यार्थ यहाँ नहीं लिया गया है। यदि हम एक अन्य विद्वान की दृष्टि से देखें तो हमारे लिए परम प्रमाण महर्षि यास्क भी हैं, ठीक है ना, जो अंतिम शास्त्र हम निरुक्त पढ़ते हैं व्याकरण की परंपरा में। यद्यपि वो अलग अंग है, एक व्याकरण एक अलग अंग है ना, व्याकरण और निरुक्त अलग अंग है, लेकिन अंग भिन्न होते हुए भी इससे जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि वो भी शब्दों के विषय में वर्णन करता है, व्याकरण भी करता है। बस अंतर इतना होता है कि व्याकरण शब्द प्रधान होता है और निरुक्त अर्थ प्रधान होता है। तो महर्षि यास्क का एक वाक्य आता है कि वहां उन्होंने निरुक्त के 30वें अध्याय में दिया हुआ है कि मनो अपत्यम मनुष्योवा, मनु की संतान, मनो अपत्यम ऐसा कह के विग्रह किया। और मनुष्य मनुष्योवा, मनोरपत्यम मनुष्योवा, तो यहाँ जो इन्होंने अपत्य अर्थ लिया तो वहां यास्क जो है वो अपत्य अर्थ में ही प्रत्यय की उत्पत्ति मान रहे हैं, ठीक है ना, अपत्य अर्थ में ही प्रत्यय की उत्पत्ति मान रहे हैं, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा ऋषियों का मत होता ही है। ये तो वर्तमान में काशिकाकार है या इनके अनुयायी अन्य वैयाकरणों ने ये स्वीकार कर लिया है कि यहाँ अपत्यार्थ नहीं होना चाहिए। पीछे भी एक प्रसंग आया था जहाँ पर
वो कुत्सार्थ में जो प्रत्यय का विधान किया था, स्त्री की संतान, और कुत्सार्थ में तो वहां कुत्सा, हाँ, तो वहां कुत्सा किसके लिए माना गया था? वो सीधी सीधी निंदा स्त्री की हो रही थी वहां पर। तो वहां भी ऐसा नहीं है, अगर कुत्सा हमें लेना है संतान की भी तो ले सकते हैं। संतान भी तो कुसंतान बन जाती है, भले ही माता पिता कितने ही योग्य हों। तो इस तरह से वहां घटा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ कोई ऐसा अर्थ नहीं है कि मनु को हम अपत्य अर्थ में न लें, तो अपत्य अर्थ में भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि एक गौण शब्द भी बन जाता है। मैं वास्तव में हम जब मनुष्य अपने को बोल रहे हैं सभी, तो क्योंकि प्रथम जो धर्मशास्त्र हमारे सामने आता है वो मनु का ही आता है, मानव धर्मशास्त्र। और राजा की दृष्टि से देखें तो जब तक का इतिहास हमें उपलब्ध होता है तो मनु को प्रथम राजा के रूप में भी माना गया है। जैसे प्रजा को हम कहते हैं ना, प्रजा राजा की संतान होती है एक प्रकार से। और शब्द भी देखो ना, प्रजा जन धातु से बनता है, नहीं, प्रजा, और राजा और प्रजा का संबंध है। तो वहां भी तो राजा की संतान प्रजा एक प्रकार से वैसा व्यवहार करता है राजा प्रजा के साथ में, संतानों जैसा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी घटा सकते हैं। तो अपत्य की अनुवृत्ति लाते हुए भी कोई आपत्ति की बात नहीं है, ये तात्पर्य है। तो इस तरह से मानुष बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। आगे कहा कि तथा च मानुषा इति बहुषु न लुक भवति। अब यहाँ इन्होंने ये और दिखाया है कि अपत्यार्थ यहाँ नहीं है, ऐसा मानते हुए जब रूप चलाएंगे तो मानुषः, मानुषौ, मानुषाः, ठीक है ना। अब मानुषः, मानुषौ, मानुषाः, तो यदि हम अपत्यार्थ मानेंगे, ऐसा काश्यकारक कहना है, तो उससे क्या होगा कि ये जो आय प्रत्यय है तो बहुत्व में इसका लुक हो जाता है। सूत्र आ चुका है दूसरे अध्याय में, योश्च, यहीं का और अय का बहुत्व में लुक हो जाता है, तो लुक हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपत्यार्थ नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। केवल इस हेतु को लेते हुए इन्होंने अपत्यार्थ को हटाया था। तो वहां कोई बात नहीं है, वहां अन्य प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। और अपत्य विवक्षायाम तो अणा एव भवितव्यम। जब अपत्य अर्थ लेना होगा, क्योंकि जब यहाँ ये मान रहे हैं कि अपत्य अर्थ नहीं है, तो अपत्य अर्थ लेना होगा तो किस प्रकार से करेंगे? तो तस्यापत्यम से अण कर लेंगे। और उस अवस्था में फिर प्रजा को कहने के लिए स्त्रीलिंग में मानवी शब्द भी बन जाएगा। तो वैसे भी हम तीन प्रत्यय स्वीकार कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आय और यत इस सूत्र से कह दिए गए, और वहां पीछे औत्सर्गिक अण भी ले सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर च ले लिया गया है, तो हम उसको शुक के साथ में न जोड़ करके, हम शुक के साथ में च को न जोड़ें तो और क्या, अर्थात अन्य प्रत्यय भी हो जाता है, ऐसे बना सकते हैं। तो कितने शब्द बन गए अभी? ये तीन, मानुष, मनुष्य और मानव। और भी कोई है? तीन शब्दों से व्यवहार होता है, ठीक है ना। उसमें सबसे अधिक प्रचलन में आता है मनुष्य। आगे इन्होंने श्लोक दिया है एक कि अपत्ये कुत्सिते मूढ़े मनोः औत्सर्गिकः स्मृतः नकारस्य च मूर्धन्यः तेन सिद्ध्यति मानवः। हो गया अर्थ स्पष्ट या करना है? तो अपत्ये कुत्सिते मूढ़े, इनका कहना यह है कि जब कोई अपत्य कुत्सित हो, निंदनीय हो, अथवा मूढ़ हो, मूर्ख हो, ठीक है ना, जिसने वेदों को नहीं पढ़ा, जो विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा वो मूर्ख है। तो ऐसा यदि है, और कुत्सित का तात्पर्य है कि जो एक नियम होते हैं जीवन को चलाने के, जो ऋषियों ने हमारे लिए निर्देश किया है धर्मशास्त्रों के आधार पर, उनका पालन न करना, तो कुत्सा का स्वरूप ले लेता है वो। तो ऐसा यदि कोई अपत्य है तो वहां पर मनु शब्द से जो तस्यापत्यम से अण किया गया है उस प्रत्यय को लाएंगे, पहला कार्य। दूसरा कार्य है कि नकार, क्योंकि मानव शब्द बना फिर वो, तो मानव में नकार को मूर्धन्य आदेश भी
करना है कुत्सा होने पर या मूढ़त्व होने पर, तो क्या शब्द बन जाएगा? माणव। तो बच्चों को बोल देते हैं ना माणवक, तो बच्चों को माणवक क्यों बोल रहे हैं? का तो प्रत्यय बाद में जोड़ दिया गया है ह्रस्व होने पर, लेकिन बच्चों में इतनी बुद्धि कहाँ होती है, विद्वान थोड़ी होते हैं बच्चे। अब किसी बड़े को यदि हम माणवक कहेंगे तो वो निंदा के योग्य बन जाएगा ना शब्द अब ये, क्योंकि माणवक का अर्थ हो गया मूर्ख। इस श्लोक के अनुसार कुछ सा अर्थ में किया है इन्होंने ये। तोरणत्व भी इसी आधार पर करेंगे यहाँ, इसी श्लोक के द्वारा। या फिर पीछे बहुल आया ही था, वहां से हम बहुल को ला करके भी बना सकते हैं। तो यहां तक जो है ये हम अपत्य के विषय में ये सारी चर्चाएं पीछे से करते चले आए। अब क्योंकि अपत्य एक सामान्य शब्द है, ठीक है ना, और पीछे इसका यौगिक अर्थ भी लिया था, बताओ क्या हुआ था यौगिक अर्थ इसका अपत्य का? अपतनात्। अपतनात्। हाँ, अपतनात् अपत्यम। और उसको खोलें तो न पतंती अनेन, जिसके द्वारा, जिसके होने पर, जिसके आ जाने पर, जिसके उत्पन्न हो जाने पर पिता, पितामह आदि जो पीछे के लोग हैं उनका पतन नहीं होता, ठीक है ना, वो गिरे नहीं हैं, अर्थात अपने को संभाले हुए हैं, ठीक है ना। और एक पुत्र शब्द भी इसी अर्थ को लिए हुए है। नृत्य में कहा है ना पुम, पुम को कहा है वहां नरक, पुम का अर्थ किया नरक। तो उसकी व्युत्पत्ति की है कि पुम नरकात त्रायते इति पुत्रः। जो नरक से अर्थात दुखों से जो रक्षा करता है, बचाता है, उसको पुत्र कहा गया। भाई पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं, तो पुत्र जब माता पिता की सेवा करेंगे तो दुख की निवृत्ति होती है, उनकी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऐसे ही अपत्य में भी वही अर्थ निकल रहा है कि जिसके आ जाने पर पतन नहीं होता। तो इस तरह से अपत्य शब्द एक सामान्य अर्थ का वाचक हुआ, ठीक है ना, एक संतानों की परंपरा। तो वहां पर अब एक अन्य संज्ञा को ला रहे हैं ये कि अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, ठीक है ना। पिता का संतान वो अपत्य हो गया, फिर अगली संतान वो भी अपत्य, उससे अगली वो भी अपत्य। तो अपत्य शब्द का व्यवहार तो सर्वत्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब पौत्र और पौत्र से आगे उनका एक अलग नाम रखा गया। तो उसी का ये सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो पौत्र प्रभृति यद अपत्यम, प्रवृत्ति माने आदि, तो प्रारंभ किससे करेंगे हम? पौत्र से। संख्या की दृष्टि से जब देखते हैं यहाँ पर, जैसे युवा संज्ञा भी आगे की जाएगी, तो चौथे की युवा संज्ञा होती है, तो गोत्र संज्ञा कहाँ से प्रारंभ हुई? तीसरे से। तो तीसरा कैसे हुआ ये? पहले पुत्र हुआ फिर पौत्र हुआ, दूसरा ही तो है। जो मूल व्यक्ति है उसकी दृष्टि। पुत्र शब्द है सापेक्ष, बिना पिता के तो पुत्र होता नहीं। तो पिता को सम्मिलित करते हुए, ठीक है ना, प्रारंभ तो पिता से होगा ना, मूल कारण तो वही हुआ। तो पिता एक संख्या, फिर दूसरा पुत्र, तीसरा पौत्र। अब यहां से गोत्र संज्ञा प्रारंभ हो गई अभी, बस ये तात्पर्य है। फिर चौथे से यानी कि प्रपौत्र जब होगा, वहां फिर दो बातें हो जाएंगी। अगर वंश में जीवित हैं पीछे के तो युवा बनेगा, गोत्र का बाद हो जाएगा। नहीं है जीवित वंश में तो वो भी फिर गोत्र ही कहलाएगा, आगे वाला भी। ये बात आगे आ जाएगी। तो पौत्र प्रवृत्ति यदपत्यम तद गोत्र संज्ञम भवति। संबंधी शब्दत्वाद अपत्य शब्दस्य, अपत्य शब्द संबंधी शब्द है, ठीक है ना। तो यस्य यद अपत्यम तद अपेक्षया पौत्र प्रभृतिर गोत्र संज्ञा विधीयते। यस्य यद अपत्यम, जिसका, वो जिस कौन होगा? पिता। जिस कौन हुआ?
पिता, यस्य यद अपत्यम, तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा से पौत्र शब्द बोला जाएगा। वैसे पौत्र कौन होता है? पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का तो पौत्र बनेगा नहीं, वो पुत्र का क्या बनेगा? पुत्र। तो पौत्र शब्द का व्यवहार इनके सूत्र में जो पौत्र शब्द आ रहा है, ये कहाँ घटेगा? पिता के साथ। पिता बोलेगा पौत्र, पुत्र नहीं बोलेगा पौत्र। तो तद अपेक्षया पौत्र प्रभृते है गोत्र संज्ञा विधीयते, उदाहरण दे दिया है गर्ग से अपत्यम। अपत्यम भी कौन सा? क्योंकि ये तो सामान्य शब्द है, तो पौत्र प्रभृति बोलना पड़ेगा। पौत्र प्रभृति गार्ग्य। तो गार्ग्य कैसे बनाएंगे? अब गर्ग से पहले क्या बनाएंगे? गर्गस्य अनंतरापत्यम। क्या बनेगा? गार्गी। गार्गी ह्रस्व इकारांत अत। अब गार्गे है अपत्यम, विग्रह तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रत्यय आएगा अब ये किससे आएगा? गर्ग से एको गोत्रे। गर्ग से एको गोत्रे, उसका भी ध्यान रखना है। ऐसे ही वत्स्य से पहले वात्सी बनेगा, वात्सी से फिर वात्स्य, यहाँ भी वत्स से ही प्रत्यय करेंगे। अपत्यम इति व्यपदेशाय पौत्र प्रभृति है। तो पौत्र प्रभृति, क्योंकि सूत्र में है अपत्यम, गोत्र संज्ञा किसकी हो रही है? अपत्यम। अपत्य की गोत्र संज्ञा हो रही है, तो अपत्य की गोत्र संज्ञा हो रही है, तो अपत्य कौन सा लेंगे? अनंतरापत्य को तो लेंगे नहीं। तो आगे जो सूत्र में पौत्र प्रभृति शब्द आ रहा है, तो उसके साथ में फिर इसको जोड़ा जाएगा। तो पौत्र प्रभृति है व्यपदेशाय, पौत्र प्रभृति का व्यवहार, उसका जो वाचक शब्द है उसको कहने के लिए अपत्यम शब्द सूत्र में आया हुआ है। क्योंकि इतना ही यदि कहा जाएगा पौत्र प्रभृति गोत्रम, तो पौत्र प्रभृति किसको कहा जा रहा है? तो उसके लिए स्पष्टता के लिए यहाँ पर अपत्य शब्द भी साथ में पढ़ दिया है कि हैं सारे ही अपत्य ये, लेकिन पौत्र प्रभृति या उससे आगे वाले ये गोत्र कहे जाएंगे। फिर कहा कि पौत्र प्रभृति इति किम, केवल आप सूत्र बनाए अपत्यम गोत्रम, ठीक है ना? अपत्यम गोत्रम। अब मान लो देवदत्त की संतान है कोई, देवदत्तस्य अपत्यम, तो वो यज्ञ दत्त का बन जाएगा गोत्र। किसी के संतान और किसी के नाम से गोत्र बन जाएगा, हो सकता है कि नहीं? तो कहा अन्यस्य माभूत, पौत्र प्रवृत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि पीछे कहा था ना यस्य यदपत्यम तदपेक्षया, तो देवदत्त की संतान है तो देवदत्त की अपेक्षा से पौत्र देखेंगे ना कि यज्ञ दत्त की अपेक्षा से। देवदत्त का पुत्र हुआ, फिर उसका पौत्र हुआ। अब देवदत्त का पौत्र क्या यज्ञ दत्त का गोत्र बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए अन्यस्य माभूत, यानी कौंजी ही यहां न होने लगे, ऐसे ही गार्गी ही। अब यहाँ इन्होंने क्या दिखाना चाह रहे हैं ये उदाहरण देख करके, ये कि कुंज से बना कौंजी, कुंज का अपत्य। तो कुंज का अपत्य क्या किसी का पौत्र है या नहीं है? किसका है बोलो? कुंज का अपत्य किसी का पौत्र नहीं है, कुंज के पिता का नहीं है। तो कुंज के पिता का वो गोत्र बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, क्योंकि कुंज से हमने प्रारंभ किया ना, हमें प्रारंभ का बिंदु भी तो पकड़ना है। यस्य यदपत्यम तदपेक्षया, ये वाक्य यही बोलता है बार बार। ऐसे ही गार्गी, तो गार्गी किसी का तो पौत्र है, गर्ग के पिता का पौत्र है वो, लेकिन उसका गोत्र नहीं बनेगा उस नाम से। इसलिए पौत्र प्रभृति शब्द सूत्र में लाया हुआ है। गोत्र प्रदेशा है एको गोत्र इत्यम आते हैं। चलो आगे चलते हैं। जीवती तु वंशीय युवा, तो बहुत सरल सूत्र है, कोई विशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ वंशीय शब्द का जो प्रयोग किया है सूत्र में, तो वंशे भवः वंशः ये तो ठीक है, लेकिन वंश है क्या? वैसे संस्कृत में वंश किसको कहते हैं? बांस को। बांस होता है ना एक, तो क्यों बोलते हैं बांस को वंश?
थोड़ा हम ये लौकिक जो बांस है और इधर ये हम जहाँ घटा रहे हैं ये जीवति तु वंशे युवा, कुछ समानता दिखाई दे रही है? थोड़ी थोड़ी समानता ले लो, ज्यादा नहीं मिल रही है तो। देखो अजय वंश में इसके क्या, हाँ वंश में क्या होता है, टुकड़े छोटे छोटे जैसे गन्ना होता है, उसी प्रकार से वंश में भी अलग अलग पोरें होती हैं और वो जुड़े हुए होते हैं परस्पर। बीच में ग्रंथि जैसी होती है गांठ, उसी में से नए अंकुर भी निकलते हैं। देखा हो गन्ने में भी ठीक वैसे ही होता है, जैसे गन्ना है वैसे ही वंश है। गन्ना थोड़ा कम लंबा होता है, वंश अधिक लंबा होता है, तो वो भी वंश इसी आधार पर है। यहाँ भी देखो ना, संतान फिर उसकी संतान फिर उसकी संतान, एक पूरा एक श्रृंखला चल पड़ी। और संतान शब्द भी यही कहता है सम्यक रूप से विस्तार, तान तनु विस्तारे। तो इस तरह से अभिजन प्रबंध वंश, ठीक है ना। अभिजन का तात्पर्य यहाँ पर जो हमारे पिता पितामह आदि जो पीछे की परंपरा में आ रहे हैं सारे, तो उनको कहते हैं अभिजन। क्यों कहते हैं अभिजन? क्योंकि उन्हीं से तो सब उत्पन्न हो रहे हैं ये। अभिजायन्ते इति अभिजनः, अभिजायन्ते येभ्यः, जिनसे उत्पन्न होता है, जिनसे उत्पन्न होते हो रहे हैं, तो अपादान में प्रत्यय कर लेंगे तो उसे कहेंगे अभिजन, वो पिता आदि हो गए। तो ये सब कहलाएंगे। अब उनका जो प्रबंध है, तो प्रबंध का तात्पर्य पितामह, फिर पिता, फिर पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, ये सब क्या हो गया? प्रबंध। प्रकर्ष रूप से बंधन परस्पर एक दूसरे के साथ में। तो ये कहा जाएगा पूरी परंपरा से श्रृंखला वंश है। तत्र भवो वंश पित्रादि। अब पीछे की तरफ देखा जाएगा, जहां से हमने प्रारंभ किया तो उससे जोड़ते हुए अब उस वंश में जो भी लोग होंगे वो सब कहलाएंगे वंश्य। तस्मिन जीवति सती, उनके, उनमें से किसी एक के, या अधिक हो या एक हो, उनमें से जीवति सती, जीवित होने पर पौत्र प्रभृति अपत्यम युव संज्ञम भवति। तो युव संज्ञा किसकी होगी? पौत्र प्रभृत्यपत्यम। इसका क्या अर्थ हुआ? पौत्र प्रभृते है अपत्यम, षष्ठी समास कर लेना यार। पीछे क्या था सूत्र? अपत्यम पौत्र प्रभृति। तो वहां जो पौत्र प्रभृति है वो तो प्रथमांत पद है। यहां जब अनुवृत्ति लाएंगे इसकी, वो बन जाएगा षष्ठ्यंत, ठीक है ना। और अपत्यम की अनुवृत्ति अलग से लेकर के आओ पीछे से। अब अर्थ क्या बनेगा? पौत्र प्रभृते अपत्यम। तो पौत्र प्रभृति का जो अपत्य होगा वो मूल पुरुष का क्या बनेगा? जैसे गर्ग से युवा प्रारंभ करें हम, तो गर्ग का कौन कहलाएगा? वो युवा पत्य। युवा मात्र नाम मात्र रखो अभी, प्रपौत्र, वो प्रपौत्र कहलाएगा। तो पौत्र प्रभृति का जो अपत्य अर्थात मूल पुरुष का प्रपौत्र, उसकी युव संज्ञा होती है। यानी कि पौत्र प्रभृति, पौत्र की नहीं, पीछे क्या कहा था? पौत्र प्रभृति, तो पौत्र भी आ गया उसमें और पौत्र के आगे वाले भी आ गए। अब क्या होगा? पौत्र छूट जाएगा, क्योंकि षष्ठी समास कर दिया ना, पौत्र प्रभृते है अपत्यम। तो पौत्र की संतान, पौत्र की संतान वो हो गया प्रपौत्र या उसके आगे वाले, और इनकी युव संज्ञा होती है, पौत्र की नहीं होती। तो पौत्र प्रभृति इति च न सामानाधिकरण्येन अपत्यम विशेषयति। अब उसको खोल रहे हैं स्पष्ट कि पौत्र प्रभृति ये जो शब्द है जो पीछे से लिया था हमने, ये समानाधिकरण बनता हुआ अपत्य को विशेषित नहीं कर रहा है। यानी कौन सा अपत्य? कि पौत्र प्रभृति अपत्य, फिर तो पौत्र भी उसमें आ जाएगा, समाविष्ट हो जाएगा। किम तरहि षष्ठ्या विपरिणम्यते, षष्ठी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पौत्र प्रभृति है यद अपत्यम। तो अब क्या अर्थ निकला? कि तेन चतुर्थाद आरभ्य युव संज्ञा विधीयते, चौथे से प्रारंभ होगी। पहले मूल को पकड़ेंगे गर्ग, फिर उसकी संतान अपत्य, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, चौथे नंबर पर। तो पहले तो हमने बनाया गार्ग्य गोत्र में, अब गार्ग्य की संतान आई, गार्ग्यस्य
अपत्यम। अब प्रत्यय किससे करेंगे? गर्ग से या गार्गी से अथवा गार्ग्य से? गार्ग्य। अब गार्ग्य से करेंगे, क्यों? गोत्रादीयोनि स्त्रियः। गोत्रादीयोनि स्त्रियां। युवापत्य में गोत्र से करेंगे, ठीक है ना। युवापत्य में गोत्र से करेंगे, और गोत्र को कहने के लिए मूल प्रकृति से करेंगे, एको गोत्रे। अलग अलग बातें हो गई अभी। तो गार्ग्य से गार्गायण। अब यहाँ कौन सा प्रत्यय आएगा? ये हक। सूत्र यही योश्च। यही योश्च। वात्स्य से वात्स्यायनः। तू शब्दो अवधारणार्थः। तू शब्द भी इस सूत्र में दिया है, ये एक निश्चय हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि संज्ञाओं का समावेश नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कोई नियम तो है नहीं, आकर डाला दे का संज्ञा तो लग नहीं जाएगा यहाँ पर। तो गोत्र संज्ञा भी हो सकती है, युव संज्ञा भी हो सकती है, दोनों। तो तू कह कर कह दिया युव इव भवति न गोत्र। तो इस तरह से अपवाद के सूत्र में, अपवाद के रूप में आएगा ये। युव संज्ञा ने गोत्र संज्ञा का बाध कर दिया। तो जैसे अभी कहा था कि वंश में होने वाले जो पीछे के पिता, पितामह आदि, इनमें से यदि कोई जीवित है, इनमें से जीवित के रूप में हम उनको भी ले सकते हैं, जैसे पिता के भाई, चाचा ताऊ आदि, ठीक है ना। पिता के भाई चाचा ताऊ आ गए, वो भी उसी वंश में आ गए। और पितामह में और किसको बढ़ा सकते हैं? देखो, पिता का पिता भी पितामह, और चाचा का और ताऊ का पिता, वो भी तो वही है। तो वो तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पिता के साथ में हम औरों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों ओर चाचा ताऊ, छोटा भाई, बड़ा भाई, सभी आ जाएंगे उसमें। तो उनके जीवित रहने पर तो होती है युव संज्ञा। लेकिन जो संतान है, पौत्र प्रवृत्ति की संतान, यानी कि प्रपौत्र। अब प्रपौत्र का यदि बड़ा भाई जीवित है और पीछे से कोई जीवित है नहीं, ये उस अवस्था में लगेगा सूत्र ही। अगर पीछे से कोई जीवित है तब तो पिछला सूत्र ही युव संज्ञा कर देगा, जीवति तु वंशे युवा। अब एक अन्य कल्पना करो कि पीछे से पिता भी समाप्त हो गए, चाचा ताऊ भी आदि कोई नहीं है, पितामह भी नहीं है, ठीक है ना, और प्रपौत्र विद्यमान है। अब तो उसको युवा नहीं बोलेंगे, युवा। लेकिन अगर उसका एक भाई भी है, छोटा और बड़ा दोनों, तो बड़े की बात आ रही है। बड़ा भाई यदि जीवित है तो बड़े भाई को लोग व्यवहार में भी क्या कहते हैं? देखो, ये पिता के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान होता है। और पीछे पिता के जीवित रहते हुए ये संज्ञा कर ही ली थी हमने। जब बड़े भाई को हमने पिता का दर्जा दे दिया, तो बड़े भाई के जीवित रहते हुए भी ये संज्ञा हो जानी चाहिए। तो यही सूत्र कह रहा है कि भ्रातरीचे ज्यायसी। यहाँ स्पष्ट हो गया? इसमें कुछ संदेह है अभी? अच्छा जी, जीवति तो वंशीय युवा, कौन जीवित होने पर प्रपौत्र युवा कहलाएगा? वंश का अर्थ कर तो दिया था, वंशे भवः वंश्यः। कौन? अभिजन, पीछे के, पीछे के। यहाँ वंश में भाई के भाइयों को नहीं ले जाएगा। देखो, वंश में बांस होता है ना, तो बांस की ये एक गांठ हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्रम चलेंगे ना। अब एक गांठ, एक पोर के साथ में हम और पोरें रखते हैं, वो थोड़ी वंश है वो। तो भाई के जो अन्य भाई हैं, 5 भाई हैं मान लो, वो 5 परस्पर वंश नहीं है। वो 5 परस्पर वंश नहीं है, वो तो एक से निकले हैं पांचों। वो पांचों तो एक से निकले हैं, एक से निकला दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसे कहते हैं वंश है। हमने जो है एक बांस लिया पूरा, एक बांस और ले आए, 2 रख दिए। अब 2 रख दिए तो दूसरे वाला हिस्सा हम कैसे ले लेंगे? उसमें एक से निकला हुआ, उसी श्रृंखला से ऐसे क्रम होना चाहिए ना परस्पर। तो भाई परस्पर वंश नहीं होते। वंश में बोला जाएगा पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये चल रहा है, भाई नहीं। तो यहां कहा गया भ्रातरीच ज्यायसी। तो भ्रातरी ज्यायसी जीवती, कनियान भ्राता, क्योंकि जब ज्यायस है वो तो ये कनियान हो गया है। युव संजो भवती पौत्र प्रभृते रपत्यम, वो अर्थ भी साथ में ध्यान रखना है।
अर्थात प्रपौत्र। तो प्रपौत्र का बड़ा भाई है, वो भी प्रपौत्र मूल पुरुष का, लेकिन उसके जीवित रहते हुए भी छोटे की होगी वो संज्ञा, बड़े की नहीं, ध्यान रखना। अब वैसे भी देखो यौवन का अर्थ क्या होता है, छोटा ही तो होता है, छोटे को ही तो बोलते हैं युवा, बड़ा तो वृद्ध हो गया फिर वो। तो युव संज्ञा छोटे की होगी, बड़े की नहीं होगी। तो बड़ा कौन कहलाएगा फिर, वो गोत्र ही कहलाएगा, छोटा हो गया युवा, है ना। तो गार्ग्य से द्वौ पुत्र, उदाहरण देके समझाते हैं। अगर अब भी कोई संदेह रह गया है तो, कि दो पुत्र हैं तयोः कनीयान मृते पित्रादो वंशीय भ्रातरी ज्यायसी जीवती युव संज्ञो भवती। कन्यान, तयोः कन्यान, उन दोनों में से जो छोटा वाला है, मृते पुत्रादो वंशीय, पित्रादि जो पीछे वंश में होने वाले लोग हैं, उनमें से सबके मर जाने पर, आदि कह करके सभी आ गए उसमें पित्रादो, भ्रातरी ज्यायसी है, और भाई जीवित है, बड़ा भाई ज्यायसी भ्रातरी। अब जीवती जीवित रहते हुए, सती सप्तमी, युव संज्ञा भवती, कौन, कनियान, कनियान के साथ जुड़ेगा ये, युव संज्ञा भवती। अब यहाँ पर एक चीज और भी है साथ में, कि जीवती शब्द जैसे इसमें आ रहा है जीवती तु वंशीय युवा, तो जीवती की पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी जीवित रहना चाहिए जिसकी हम युव संज्ञा कर रहे हैं। यदि वो मृत हो जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह जो है मृत हो चुका है और उसका नाम युवा था, ऐसे नहीं। अब युव संज्ञा का व्यवहार उसके साथ में नहीं होगा, तो उसका भी जीवित रहना आवश्यक होता है। तो अवंश्यार्थो अयम आरंभ, ठीक है ना, पूर्व सूत्र से अलग जो बनाया गया है ये, वो कारण वही है उसका, कि पिछला सूत्र लगा रहे थे हम वंश में होने वाले पित्रादि के जीवित रहते हुए, और ये अवंश है। तो देखो स्पष्ट हो गया ना कि भाई वंश का नहीं कहलाता, वो तो भाई है बस। और भाई है तो समान दर्जा हो गया ना उसका, जैसे ये प्रपौत्र है वैसे वो भी प्रपौत्र है, एक जैसे हो गए दोनों। पूर्वजाः पित्रादयः वंश्याः इत्युच्यन्ते, वो वंश्य कहलाते हैं। भ्राता तु न वंश्यः, भ्राता वंश्य नहीं है, क्यों, अकारणत्वात्, वो कारण नहीं है, बड़ा भाई छोटे भाई का कारण नहीं है, वो दोनों कार्य हैं अपने पिता के। तो गार्ग्य जीवती, अब ये गार्ग्य कौन है, ये गार्ग्य है, पौत्र, नहीं गार्ग्य जीवती, ये बड़ा भाई। अभी अभी तो युवा नाम रखना है ना हमें, अभी तो देखो जब तक युवा नाम नहीं है तब तक तो वो गार्ग्य जो कहा जा रहा है वो, यानी कि छोटा वाला भी गार्ग्य है और बड़ा वाला भी गार्ग्य है, लेकिन वंश में पीछे कोई जीवित रहा नहीं। लेकिन बड़ा भाई जो है उसके जीवित रहते हुए, तो गार्ग्य जीवती का तात्पर्य है ज्यायसी भ्रातरी जीवती, उसके जीवित रहते हुए। गार्ग्यायण अस्य कन्यान भ्राता, तो अब यहाँ पर देखो दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटा का क्या नाम बनेगा, गार्ग्यायण, बड़े का नाम क्या बनेगा, गार्ग्य, वो गार्ग्य ही रहा, वो गार्ग्य ही रहा। ऐसे ही वात्स्यायन दाक्षायण प्लाक्षायण। अब देखो दो स्थितियां हो गई युवा संज्ञा जो की जा रही थी अभी, एक तो वंश में कोई पुरुष है और जीवित है, अगर वैसा भी नहीं है तो बड़ा भाई जीवित है। अब एक अन्य स्थिति आ रही है, लेकिन वहां वैकल्पिक संज्ञा हो रही है। तो अगला सूत्र है वान्यस्मिन सपिंडे स्थविर तरे जीवती। तो पहले यहाँ पर सपिंड शब्द को भी समझना है क्या होता है, तो उसी को खोल रहे हैं कि सप्तम पुरुषावधय सपिंडा स्मर्यन्ते, सप्तम पुरुष अवधि। सप्तम पुरुष अवधि का क्या तात्पर्य हुआ, कि सातवां पुरुष है
अवधि अर्थात मर्यादा समाप्ति जिनका, वो कहलाएंगे परस्पर सप्तम पुरुषावधि, और वो आपस में कहलाते हैं समान पिंड। समान पिंड में समान को सा आदेश भी हम इसी सूत्र से निपातन से कर लेंगे, या फिर समान छंद से मूर्ध प्रभृति दर्केषु सूत्र में योग विभाग करके भी इसका हल निकाल लेते हैं, समानस्य को अलग करके और समान के साथ समान के स्थान पर सा आदेश करके, या फिर इसी सूत्र के निपातन से ही बन जाएगा जब पाणिनि ने प्रयोग किया है तो सपिंड शब्द। तो इस तरह से यहाँ पर जो 7 पुरुषों की अवधि तक, ठीक है ना, ये कहलाते हैं सपिंड। इसमें इन्होंने एक अन्य किसी शास्त्र का कोई वाक्य दिया हुआ है कि ये शाम अर्थात सपिंड वो कहलाते हैं प्राय करके कि उभयत्र 10 अहानि कुलस्य अन्नम न भुज्यते। उभयत्र का तात्पर्य है 2 अवस्थाओं में। वो 2 अवस्थाएं कौन सी हैं? या तो किसी का जन्म होता है अथवा किसी की मृत्यु होती है, ठीक है ना। तो मृत्यु में तो देखो ये परंपरा अब भी कहीं देखने को मिलती होगी, यहाँ उत्तर भारत में तो है ऐसा कि यदि जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में तो वहां उस परिवार में भोजन नहीं बनता, ठीक है ना, 7 दिनों तक या 10 दिनों तक जैसा भी है, अलग अलग प्रकार से परंपराएं चलती हैं, कहीं कहीं 3 दिन का ही रखते हैं। तो वहां पर उस परिवार में भोजन नहीं बनाते, तो भोजन फिर अन्यत्र से आएगा कहीं ना कहीं से बन करके। लेकिन अन्यत्र से भी जहाँ आता है तो वहां पर जिस परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार के जो सगे संबंधी हैं अन्य, वहां से भी नहीं लाएंगे वो अन्न। कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति जो है, किसी अन्य परिवार का पड़ोसी है या कोई मित्र है, वहां से भोजन बन करके आता है उस परिवार में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो 7 पीढ़ी तक के लोग हैं, उनसे संबद्ध जो भी हैं उनका भोजन ग्रहण नहीं करते। वो ठीक है, अन्य पौराणिक परंपराओं की बात हो रही है, लेकिन काशिकाचार्य ने उनका मत दिया है कि जन्म होने पर भी और मृत्यु होने पर भी। अब जन्म में तो यहाँ इतना नहीं चलता है, लेकिन मृत्यु में अब भी चल रहा है कुछ परिवारों में। तो उभयत्र 10 अहानि 10 दिन तक कुलस्य अन्नम न भुज्यते, उनके कुल का अन्न नहीं खाया जाता, उन्हें कहते हैं सपिंड, ठीक है ना, 7 पुरुषों की अवधि तक। तो इत्येवं आदिकायाम क्रियायाम, उसी श्लोक के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि ये जो क्रियाएं हैं, जन्म होना, मृत्यु होना इत्यादि क्रियाओं में अनधिकार माना गया है उनका 7 पिंडों के अंतर्गत। तो अब उन्हीं के जीवित होने की बात आ रही है, और उन 7 पीढ़ियों में स्थविरतर व्यक्ति, स्थविरतर के 2 अर्थ होते हैं, 2 प्रकार से स्थविर माना जाएगा वो, या तो आयु में बड़ा है, ठीक है ना, या फिर एक स्थान की दृष्टि से। स्थान की दृष्टि से का तात्पर्य है कि हमारे कुछ मान्य पुरुष भी होते हैं, आयु में बड़े हों वो भी मान्य कहलाते हैं, या फिर एक संबंध की दृष्टि से बड़े होते हैं। जैसे देखा होगा कि प्राय करके जो बहन का पति होता है, तो बहन यानी कि भाई जो है, भाई की बहन और बहन का पति। अब मान लो भाई की आयु है बड़ी, बहन उसकी छोटी है, और बहन का विवाह हुआ तो उसका पति भी कम आयु का ही होगा ना, भाई तो बड़ा ही हुआ उससे, लेकिन फिर भी वो भाई उस अपनी बहन के पति के यानी कि जीजा, उसके चरण स्पर्श करता है, छोटा होने पर भी। ऐसा होता है कुछ परिवारों में। तो क्या कहेंगे इसको कि ये हमारा मान्य है। कोई प्रश्न करे आपने क्यों पैर छुए, छोटा है आपसे, तो ये कि नहीं, ये हमारे मान्य हैं, मानने योग्य, अर्थात स्थान की दृष्टि से बड़ा माना गया उसको। बहन के पति को पूजनीय मानते हैं, तो स्थान की दृष्टि से वो जीजा है इसलिए। तो इस तरह से जो स्थान की दृष्टि से स्थविर हो अथवा आयु की दृष्टि से हो, दोनों प्रकार से। तो उसके जीवित रहते हुए भी 7 पीढ़ियों में वहां पर भी युव संज्ञा हो जाती है। तो भ्रातु अन्यस्मिन सपिंडे स्थविरतरे जीवती, भ्रातु जो भाई है उससे भिन्न यहाँ पर सपिंड की बात आ रही है। अब उनमें भी किसी के स्थविरतर जो व्यक्ति है उसके जीवित रहते हुए, यहाँ जीवती शब्द एक तो सूत्र में ये आ गया है,
और पीछे जो था ना जीवती तु वंशे हुआ, वहां से भी जीवती शब्द को ले आते हैं। दोनों दोनों यहाँ पर जीवती शब्द घटेंगे। तो उसका तात्पर्य हो रहा है कि जिसकी युव संज्ञा कर रहे हैं वो भी जीवित होना चाहिए, जैसे पीछे कहा था मैंने, और जो स्थविरतर है वो भी जीवित होना चाहिए। तो स्थविरतरे जीवती, ये जीवती का अर्थ हो गया जो अनुवृत्ति वाला है पीछे से, और जो सूत्र में जीवती शब्द है, ठीक है ना, इसको हम प्रथमांत में बदलेंगे, या इसको यूं मान सकते हैं कि प्रथमा के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो पौत्र प्रभृति अपत्यम जीवद एव, ये सूत्र में जीवती शब्द का अर्थ किया। जीवद एव युव संज्ञम वा भवती, विकल्प से युव संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। प्रकृतम जीवती ग्रहणम, प्रकृत माने अनुवृत्ति वाला, अनुवृत्ति वाला जो जीवती शब्द है वो बनेगा सपिंड से विशेषणम, सपिंड शब्द का विशेषण, यानी कि सपिंड में जीवित रहते हुए। और परंतु जो सूत्र के अंतर्गत जीवती शब्द है ये संज्ञा, जिसकी संज्ञा की जा रही है उसका बनेगा विशेषण, उसके भी जीवित रहते हुए। तरब निर्देश उभयोर उत्कर्षार्थ, स्थविर तर, तरब का जो प्रयोग किया है सूत्र में वो शब्द में, तो ये उत्कर्षता के लिए है। वो उत्कर्षता दो प्रकार से देखी जाएगी, स्थानेन वयसा च उत्कृष्टे सपिंडे यथा स्यात्। अब यहाँ पर पीछे वाले जो लोग हैं तो 7 पीढ़ियों तक, अब पीढ़ियां भी कैसे देखी जाएंगी यहाँ, तो पितृव्य, पितृव्य की तरफ पहुंच गए, चाचा हो गए ना, और इसमें ताऊ भी ले लो, क्योंकि दोनों के लिए एक ही शब्द आता है संस्कृत में। तो हिंदी में छोटे भाई जो पिता के होते हैं उसको पितृव्य कह देते हैं, बड़े भाई को वो चाचा कह देते हैं, बड़े भाई को ताऊ कह देते हैं। लेकिन संस्कृत में दोनों में एक ही शब्द तो आएगा, पितुर्यच्च, भाई के अर्थ में। तो यहाँ पितृव्य, पितामहे, भ्रातरी च, भाई भी आ गए सारे इसमें, है वयसाधिके, जो अवस्था में अधिक हैं उनके जीवित रहते हुए। तो इस तरह से पूर्व सूत्र की दृष्टि से ये थोड़ा अधिक व्यापक बना, वहां केवल भाई तक सीमित रखा गया था, यहाँ पर अन्य लोग भी ले लिए गए हैं। तो पितृव्य, पितामहे, भ्रातृच, वयसाधिके जीवति। तो गर्गस्य अपत्यम गार्ग्यायण, क्योंकि विकल्प से किया गया है, जिस पक्ष में युव संज्ञा हो जाएगी तो यह से फक हो जाएगा, और नहीं तो फिर गार्ग्य ही बनेगा, ठीक है ना, उसका गोत्र ही नाम होगा, भले ही वो प्रपौत्र है। देखो गार्ग्य के यहाँ दो अर्थ हो जाएंगे। अब गर्ग का प्रपौत्र वो भी गार्ग्य, अगर युव संज्ञा नहीं हुई है तो, और गर्ग का पौत्र वो भी गार्ग्य, एको गोत्र वही सूत्र लगेगा। ऐसे ही वात्सायन वात्स्यो वा दाक्षायण दाक्ष। आगे कहा स्थविरे किम, आपने स्थविर, स्थविर तर, तो स्थविर तर जो है यहाँ इसमें तर और जोड़ लेना, क्योंकि सूत्र में स्थविर शब्द नहीं है, स्थविर तर है। तो रे की जगह लिख लो स्थविर तरे, या र और त और बढ़ा दो बीच में तब भी हो जाएगा। स्थविर तरेति किम, तो कहा स्थान वयो न्यूने गार्ग्य एव भवति, अगर वो स्थविर नहीं है, उत्कर्ष नहीं है उसमें, स्थान की और अवस्था की दृष्टि से उसमें कमी है, तो फिर युव संज्ञा नहीं होगी, तब गार्ग्य ही बनेगा। जीवती इति किम, वो इसलिए है कि यदि जिसकी युव संज्ञा की जा रही है वो यदि मृत्यु हो चुकी है उसकी, तो मृते मृतोवा, ठीक है ना, मृते मृतोवा गार्ग्य एव होती। अब ये दो शब्द क्यों है, मृते मृतोवा, भाई स्थविर तर वो भी कोई जीवित नहीं है, उसके लिए शब्द आया मृते, क्योंकि जीवती दो बार हुआ ना, पीछे अनुवृत्ति से भी आ रहा है, सूत्र में भी है विद्यमान। तो एक मृते लगेगा स्थविर तर के साथ में, और दूसरा मृत लगेगा जिसकी युव संज्ञा की जा रही है। सारे ही मर गए तो फिर नाम किसका रखा जाएगा,
लेकिन प्रयोग तो आता है कि देखो वो गार्ग्य था, जब तक जीवित है तब तक गार्ग्यायण, जब मृत हो गया तो नाम बदल गया, अब हो गया गार्ग्य। चलिए आगे देखते हैं। अब सूत्र आया, ये जो सूत्र जो आगे दो आ रहे हैं ये मूल अष्टाध्यायी में नहीं है क्या? देखो बोल के ये लगेगा कि ये विजातीय सूत्र कहाँ से आ गए। वृद्धस्य च पूजायाम यूनश्च कुत्सायाम, ये याद किए हैं क्या? तो वार्तिक के रूप में है वैसे, लेकिन यहाँ इन्होंने सूत्र के रूप में ले लिया है। तो पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो कहा कि अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम। अंतर्हित से तात्पर्य अंतर्हित, व्यवधान से युक्त। अंतर माने व्यवधान और हित माने युक्त, अंतर्हित। तो कौन हुआ? पौत्र प्रवृत्ति। देखो गर्ग का पुत्र, यहाँ कोई व्यवधान नहीं पड़ा ना, और गर्ग का पौत्र हो गया ना व्यवधान, बीच में पुत्र ने डाल दिया, पुत्र ने डाल दिया ना। तो गर्ग का पौत्र, फिर उसके आगे और उसके आगे, और ये सब क्या है? ये अंतर्हित है। तो अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम इति शास्त्रांतरे परिभाषणात् गोत्रम वृद्धम इत्युच्यते। ये किसी अन्य शास्त्र की बात कर रहे हैं कि अन्य शास्त्र में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम, जो अंतर्हित अपत्य होते हैं उनका नाम वृद्ध होता है, ठीक है ना। इति शास्त्रांतरे परिभाषणा, शास्त्रांतर में ऐसा परिभाषण करने से। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे उसको? यहाँ तो गोत्र ही बोलेंगे, क्योंकि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, और शास्त्रांतर क्या कह रहा है? अपत्यम अंतर्हितम वृद्धम। तो वृद्ध नाम किसका रख रहा है? वो गोत्र का। तो गोत्रम वृद्धम इत्युच्यते, वह गोत्र जिसको हम कह रहे हैं गोत्र, उसी को तो वृद्ध यहाँ कहा जा रहा है। तो उसके लिए कहा कि वृद्धस्य युव संज्ञा वा भवति, उस वृद्ध की, अर्थात जिसको आप गोत्र कह रहे हो, उसकी युव संज्ञा विकल्प से होती है पूजायाम गम्यमानायाम। पूजा यदि द्योतित हो रही है, सम्मान द्योतित हो रहा है तब। तो संज्ञा सामर्थ्यात गोत्रम युव प्रत्यय न पुनः उच्यते। अब क्योंकि यहाँ संज्ञा कही जा रही है, वृद्ध संज्ञा शास्त्रांतर में, तो संज्ञा सामर्थ्यात गोत्रम युव प्रत्यय न पुनः उच्यते। वही जिसको हमने गोत्र कहा था पीछे, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ठीक है ना, उसी को यहाँ पर युव प्रत्यांत कहा जाएगा, अर्थात युवा संज्ञा उसकी की जा रही है इस वार्तिक के द्वारा। पुनः उच्यते, जिसको पीछे गोत्र कहा गया है उसी को यदि सम्मान की दृष्टि से जब कहा जाएगा तो उसको युव शब्द से कहा जाएगा, युव संज्ञा से। वृद्ध से षष्ठी निर्देश, प्रश्न उठा कि आप जब वृद्ध को संजी के रूप में, संज्ञा के रूप में ले रहे हैं, तो संज्ञा तो प्रथमा में आती है, आपने षष्ठी का प्रयोग किया है। तो कहा विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि जो आता है ना, अब यहाँ पाणिनि कैसे कहेंगे? तो कह दिया विचित्रा सूत्र से कृति ही, नहीं तो वाक्य क्या है पूरा? विचित्रा ही सूत्र से कृति ही पाणिनि है। अब ये पाणिनि का तो है नहीं, लेकिन लक्षण यहाँ भी घटा लिया वो, क्योंकि वार्तिक भी सूत्र के ही जैसे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रथमांत मानते हुए अर्थ किया जाएगा। तत्र भवान गार्ग्यायण, अभी तत्र भवान जो कहा गया है ना, ये पूजा को द्योतित करने के लिए, सम्मान करते हैं ना किसी का, तो तत्र भवान, तत्र भवंतम, तत्र भवता, तत्र भवते, ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो गार्ग्यायण और गार्ग्य विकल्प से किया गया ना, इसलिए। तो जिसको पीछे गार्ग्य कहा था, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, उसी को यहाँ गार्ग्यायण कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि सम्मान के रूप में आ चुका है, किसी गुण के कारण से प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, ठीक है ना, हर कोई उसको याद करता है, सम्मान से उसका नाम लेता है, तो अब वो कौन बन गया? तत्र भवान गार्ग्यायण। अब वो ऐसा हो गया, तत्र भवान वात्स्यायन वात्स्यो वा, तत्र भवान दाक्षायण दाक्षिर्वा।
और अगर पूजायाम पूजा अर्थ नहीं द्योतित हो रहा है तो फिर गार्ग्य वाच्य, जैसे कि पीछे उदाहरण दिया था वैसा ही रहेगा। अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। यूनश्च कुत्सायाम, अब अगर कुत्सा अर्थ निकल रहा है, कोई निंदनीय कार्य कर लिया उस संतान ने, तो उस अवस्था में फिर युव संज्ञा भी उसकी विकल्प से होगी, जिसकी आपने युव संज्ञा की है, ठीक है ना, वो विकल्प से होगी। अब तो कुत्सायाम गम्यमानायाम यूनो वा युव संज्ञा भवति। तो युव संज्ञा किसकी की थी? पौत्र प्रभृति के अपत्य की। अब वो निंदनीय कार्य कर रहा है तो उस अवस्था में उसकी युव संज्ञा विकल्प से होगी। तो निवृत्ति प्रधानो विकल्प, ये विकल्प क्या कर रहा है? संज्ञा की प्राप्ति विकल्प से करा रहा है या प्राप्त संज्ञा का विकल्प कर रहा है? निवृत्त कर रहा है ना संज्ञा को एक प्रकार से, एक पक्ष में। प्राप्त तो पहले से ही है, जीवति तु वंशे एवा सूत्र से, उसको विकल्प से निवृत्त कर रहा है। तो युव संज्ञायाम प्रतिषिद्धायाम, जब युव संज्ञा नहीं होगी तो पक्षे गोत्र संज्ञा एक होती, गोत्र संज्ञा ही हो जाएगी। प्रतिपक्ष अभावात, और तो कोई प्रतिपक्ष है ही नहीं, कोई दूसरा वही है कि गोत्र संज्ञा उसकी हो जानी है, युव संज्ञा नहीं होगी तो अब जाल में शब्द बोला गया कुत्सा के लिए, द्योतित करने के लिए, तो गार्ग्यो जालमह, यहाँ युव संज्ञा नहीं हुई, और गार्ग्यायणो जालमह, यहाँ युव संज्ञा हो गई। ऐसे ही वात्स्यो जालमह, वात्स्यायनो वा दाक्षिण जालमह, दाक्षायणो वा कुत्सायामिति किम, तब तो फिर जीवति तु वंश विवाह से नित्य ही होनी है, गार्ग्यायण हो गया। बस इस तरह से यहां तक ये प्रकरण पूरा हुआ। तो आगे समाप्त करें इसको या क्या करें, बोलो? समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई ज्यादा विशेष कार्य नहीं है। अब जो आगे से प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं, ये यद्यपि अपत्य अर्थ में ही चल रहा है, अभी प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, बाद के अंत तक जाता है ये, लेकिन बीच में जो सारी बातें आ गई थी, ये अपत्य से संबद्ध उनके नाम रखे गए, गोत्र है, युवा है, ये सारी बातें विकल्प से भी रखे गए, ये सब बातें हो चुकी। लेकिन फिर ये अपत्य का प्रकरण फिर आगे छोड़ क्यों रखा था? ये आगे जाकर के क्यों लिया इसको? वो इसलिए लिया कि इन प्रत्ययों का एक विशेष नाम रखना है, और पीछे के प्रत्ययों का कोई नाम नहीं था, ठीक है ना, कोई अलग से नाम नहीं रखा गया था। क्या था वो? तद्धित हैं और प्रत्यय हैं, बस यही तो नाम था उनका। लेकिन इनका जो नाम आगे आने वाला है, ये तद्धित भी नाम है इनका, प्रत्यय भी नाम है इनका, और एक नाम और जुड़ जाएगा, कौन सा? तद्राज। तो उसके राजा हो गए ये अब। ये राजाओं की कोटि में आ रहे हैं ना अभी, है तो इनको अलग से रखा गया अभी है। तो तद्राज ये नाम और जुड़ गया इनका। तो अब यहीं से प्रारंभ हो रहे हैं ये सूत्र। तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद आए, ये जनपद शब्दात क्षत्रियाद आगे भी चलता रहेगा, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, ये सारे सूत्रों में आगे जाने वाला है। तो ये दोनों शब्द कह क्या रहे हैं कि प्रकृति हमें कैसी लेनी है? प्रकृति हमें ऐसी लेनी है कि जिस प्रकृति को हम ले रहे हैं वो जनपद का नाम हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन जनपद का नाम बना था किसी क्षत्रिय के परिवार के संतानों के वहां निवास करने से। तो क्षत्रियवाची शब्द भी साथ में देखना है हमें, अर्थात जनपद का नाम पड़ा क्षत्रिय के नाम से, बस ऐसी प्रकृति पकड़नी है। अब उसकी संतान अपत्य अर्थ लेना है। तो जनपद शब्दो यह क्षत्रियवाची तस्मात् अपत्ये आय प्रत्ययो भवति। तो पांचालः, ऐक्ष्वाकः, वैदेहः, तो इनका क्या तात्पर्य हुआ? पांचालः, पंचाल नाम का एक मूल क्षत्रिय, ठीक है ना, फिर उसकी संतानें, तो उनका फिर निवास कहीं उन्होंने बसेरा बना लिया अपना, अब उनके नाम से वो पूरे स्थान का, देश का नाम भी हो गया। तो अब वहां पर उनकी अन्य संतानें भी आगे उत्पन्न होनी ही है। तो उस अवस्था में उनकी संतान पंचाला नाम अपत्यम, वो कहलाएगा फिर पांचाल, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पर जब हम रूप चलाते हैं इसके पंचाल के और अपत्यार्थ में जब प्रत्यय करते हैं तो पांचालः पांचालौ पंचालाः, क्योंकि यहाँ जो प्रत्यय होना है इसका नाम है सबका तद्राज, और तद्राज नाम होने से तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां, उससे लुक हो जाएगा, तो बहुवचन में लुक हो जाता है। और यहाँ क्योंकि एक वचन का दिया है इन्होंने पांचालः ऐक्ष्वाकः वैदेहः, यहाँ लुक नहीं होगा। आगे कहा जनपद शब्दादिति के, अब आगे शब्द है द्रुह्यु, तो द्रुह्यु क्षत्रिय वाचक तो है ये, लेकिन किसी जनपद का नाम अभी तक नहीं पड़ा, तो द्रुह्यु की संतान कहलाएगी फिर अण प्रत्यय करके द्रुह्यो अपत्यम द्रौह्यवः, पुरु से बनेगा पौरवः। क्षत्रियादिति के ब्राह्मणस्य पंचालस्य अपत्यम, पंचाल नाम का क्षत्रिय है मान लिया, लेकिन वो ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है किसी को, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणस्य पंचालस्य अपत्यम। अच्छा जी, जनपद होगा लेकिन क्षत्रिय नहीं होगा, है क्षत्रिय नहीं होगा नहीं। हाँ, क्षत्रिय वाचक नहीं होगा ये, यानी किसी ब्राह्मण का नाम पंचाल है, ये कहने का तात्पर्य है। इसीलिए ब्राह्मण से शब्द को इन्होंने प्रारंभ में दे दिया है कि ब्राह्मणस्य पंचालस्य अपत्यम, तो पांचाली ही और वैदेही ही, तो ये यहाँ पर प्रत्यय कौन सा करेंगे फिर, ई। वही आता ये करेंगे फिर, और तो कोई सूत्र है नहीं। ऐसे ही आगे एक वार्तिक और दिया है, क्षत्रिय समान शब्दात जनपद शब्दात तस्य राजनी अपत्यवत, और ये वार्तिक जो है ना इस सूत्र का, ये वार्तिक आगे के भी सभी सूत्र में घटा लेना है इसको, और ये देंगे भी सबके हर सूत्र के अर्थ के अंत में तस्य राजनी कह करके इसका स्मरण दिलाते रहेंगे। तो वार्तिक कहना क्या चाह रहा है कि आप तो यहाँ पर ठीक है अपत्य अर्थ में प्रत्यय कर रहे हो, लेकिन हम तस्सेदम अर्थ में वहां पर राजा के अर्थ में भी तो प्रत्यय करते हैं, तो जब राजा के अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे उनका राजा, आपने क्या अर्थ लिया, उनकी संतान, हम कह रहे हैं उनका राजा, तो उनका राजा इस अर्थ में भी जब प्रत्यय किया जाएगा तो वह प्रत्यय जो आप अपत्य अर्थ में यहाँ कर रहे हैं इस प्रकरण में, यही प्रत्यय होंगे, ठीक है ना, शब्द यही रहेंगे, क्षत्रिय समान शब्दात जनपद शब्दात, आप भी तो ऐसा ही बोल रहे हैं, जनपद शब्दात क्षत्रियात, तो क्षत्रिय के जो वाचक शब्द हैं वही समान शब्द जनपद का भी वाचक होना चाहिए, तो उस अवस्था में उसका राजा, तस्य राजनी, उसके राजा में भी, अपत्यवत, ठीक है ना, जो प्रत्यय अपत्य में हो रहा है वैसा ही प्रत्यय वहां हो जाएगा। और अन्य भी जो व्यवहार कर रहे हैं आप, जैसे बहुवचन में लुक भी तो किया था, तो वो सारे कार्य भी यहाँ हो जाएंगे। तो पंचाला नाम राजा पांचालः, तो अपत्य भी पांचाल हुआ और राजा भी पांचाल हुआ, वैदेहः मागधः, इस तरह से। आगे है साल्वेय गांधारिभ्याम च, यहाँ दो शब्द हैं साल्वेय और गांधारी, तो साल्वेय गांधारी शब्दाभ्याम अपत्ये आय प्रत्ययो भवति, ये भी ऐसे ही है, सब उसी प्रकार से लेना है। जनपद शब्दौ एतौ क्षत्रियाभिधायिनौ, तो क्यों कहना पड़ रहा है आपको आय, ये तो पिछले सूत्र ने कर ही दिया है, उससे हो जाएगा, तो कहा ठीक है उससे हो सकता था, लेकिन आगे अपवाद सूत्र भी आने वाला है, वृद्धेत कोसला ज्यादाइयां, वृद्ध संज्ञक शब्द लिए गए वहां पर और एकारांत शब्द लिए गए हैं, कोसल अजाद दो शब्द और भी हैं, तो यहाँ वृद्ध संज्ञक और एकारांत, तो ये साल्वेय गांधारी कैसे हैं, वृद्ध हैं ये, तो उससे यंग प्रत्यय की प्राप्ति थी, उसको बाध करके यहाँ पर आय प्रत्यय किया गया है। तो ताभ्याम अय अपवादे वृद्धा अर्थात वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग इति यंगी प्राप्ते पुनः अय विधीयते, तो साल्वेय गांधारः।
तस्य राजनी इत्येव, अर्थात राजा अर्थ में भी यही प्रत्यय होना है। तो साल्वे राजा, गांधारो राजा। आगे द्वय मगध कलिंग सूर मसादण। तो द्वय का तात्पर्य द्वयच, दो अच वाले शब्द लिए गए यहाँ पर, और तीन शब्द और हैं इसमें, मगध कलिंग सूरमस। तो जनपद शब्दात क्षत्रियाभिधायनो द्व्यचः मगध कलिंग सूरमस इत्येतेभ्यश्च अपत्ये अण प्रत्ययो भवति। अब यहाँ अण प्रत्यय ये जो कहा गया है तो स्पष्ट है कि ये तो अय का अपवाद ही माना जाएगा पूर्व सूत्र का। जनपद शब्दात क्षत्रियादे, ये इसका अपवाद है, स्वर में अंतर आ जाएगा बस। आंगह वांगह पौंड्रह सौम्ह, ये तो हो गए दो वच वाले, और जो तीन शब्द और हैं सूत्र में तो मागधः कालिंगः सौरमसः। उस वार्तिक की भी याद दिला दी कि तस्य राजा नित्यव आंगो राजा, राजा अर्थ में भी ऐसे ही प्रत्यय होना है। वृद्धेत कोशला जादाइया। अब इसमें कौशल या कौशल दोनों पाठ मिलते हैं, तो कोई सा भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल में सही लिया है इन्होंने, दंत सकार। तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद इत्येव, प्रकृति उसी प्रकार की लेनी है। वृद्धाच्य प्रातिपदिकात, वृद्ध शब्द इसमें जो बढ़ाया गया है ये बनेगा उसका विशेषण। तो वृद्धात प्रातिपदिकात इकारांताच्य, और दो शब्द और हैं कौशल अजाद, शब्दाभ्याम च अपत्ये यंग प्रत्ययो भवति, ये भी अय का अपवाद बनेगा। तो वृद्धात् तावत् आम्बष्ठ्यः सौवीर्यः, ये वृद्ध संज्ञक हो गए। इकारांतों में अवंती कुंती आदि शब्द हैं, तो आवंत्यः कौंत्यः। कुशला जादयो अवृद्धार्थम वचनम, क्योंकि वृद्ध से लिया है तो कौशल अजाद जो अलग से पढ़ा गया है, ये वृद्ध नहीं थे, इनको भी ग्रहण करना था। तो कौशल्यः आजात्यः। इत शब्द आया है सूत्र में, तपर करके पढ़ा गया है, तो तपर करणम के, तो तपर नहीं करेंगे तो दीर्घ इकारांत है ये कुमारी। अब ये कुमारी को नहीं कह रहे हैं बच्ची को, अपितु जनपद का नाम है ये, और क्षत्रिय वाचक भी है। कुमारी नाम जनपद समान शब्द क्षत्रिय, तस्य अपत्यम कौमारः। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, क्योंकि अय का अपवाद है तो अय ही होगा यहाँ। आगे वार्तिक एक और दिया, पांडोर जनपद शब्दात क्षत्रियाद ड्यण वक्तव्य। पांडु शब्द उकारांत है ये, तो ये भी जनपद वाची है और क्षत्रिय वाची भी है, तो इससे ड्यण प्रत्यय होगा। तो ड्यण प्रत्यय का यह बचेगा, और डित होने से पांडु के उकार का टी भाग का लोप हो जाएगा, तो पांड्यः। अन्यस्मात् पांडव एव, और जो अन्य यदि शब्द है कोई तो वहां तो फिर द्वय मगध कलिंग सूर मसादण से वहां पर अण प्रत्यय ही होना है, दो वच होने के कारण से, तब बनेगा पांडवः। तस्य राजनी इत्येव, तो राजा अर्थ में भी आम्बष्ठ्यो राजा, ऐसी ही इकारांतों में आवंत्यः कौंत्यः, और कौशल अजाद से भी कौशल्यः आजाद्यः। आगे कुर्णादिभ्योण्यः, और पीछे क्या सूत्र आया था, कुर्वादिभ्योऽन्यः। तो कुरनादि और कुर्वादि कैसे करेंगे समास दोनों में। कुरनादि कुरुन आदि वहां तो था कुरु आदि, तो यहाँ क्या हो गया कुरुन आदि। तो कुरुन कौन सा शब्द होता है, कुरुणा आदि। कुरुना आदि, तो ये कुरुना क्या है ये है? वो किसी कुतिया के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, तो कुर कुर कुं 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 करते हैं वो वैसी ध्वनि है कुरुना आदि। तो नादि शब्द अलग है, कुरु अलग है, समास है दोनों का। नकार जिसके आदि में है वो नादि, ठीक है ना, यानी कि नकार आदि शब्द,
जैसे नई श्रद्धा नई पथ्य उदाहरण आ रहे हैं ना, ये कुरु शब्द अलग से है, जुड़ना नहीं है परस्पर। तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद इत्येव, कुरु शब्दात नादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो ण्यः प्रत्ययो भवति। तो अण अयोः अपवादः। अब अय का अपवाद कैसे, वो अण का अपवाद कैसे, क्योंकि दो अच वालों से कहा था ना पीछे अण, तो दो अच वालों से देखेंगे तो अण का अपवाद है, अन्य शब्दों में अय का अपवाद माना जाएगा। तो कुरु दो अच वाला था, यहाँ अण की प्राप्ति हो रही थी, तो कौरव्यः। नकारादियों का लिया तो नैषध्यः और नैपथ्यः, ये बन जाएंगे, नकारादि में आ रहा है इनके। और तस्य राजनी इत्येव, ठीक है ना, बार बार वही बात कही जाती है कि राजा अर्थ में भी यही प्रत्यय होगा, तो कौरव्यो राजा। साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकाद इय, जनपद शब्दात क्षत्रियाद इत्येव। ये साल्व क्या है, तो कहा सल्वा नाम क्षत्रिया, कोई महिला थी, सल्वा नाम था उसका, क्षत्रिया तन्नामिका। तस्यापत्यम, उसकी संतान। तो सल्वा से जब प्रत्यय करेंगे अपत्य अर्थ में, दो अच होने के कारण से स्त्रीलिंग में द्व्यचः इति ढक, द्व्यचष्ट, इससे भ्यो ढक आ गया ना, द्व्यचष्ट, तो ढक प्रत्यय करके बन जाएगा साल्वेय, सल्वा की संतान। तो यहाँ कहा कि अण अपीष्यते, ये जो सूत्र आगे अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्यस तन्नामिकाभ्य, ठीक है, नदी वाचक, नदी प्रत्यांत शब्द और मानुष नदी संज्ञक जो प्रत्यय होते हैं ना उनके, और मानुषी जो मानुषी वाचक शब्द हैं उनको भी लिया था उस सूत्र में, नाम होना चाहिए बस, तन्नामिकाभ्य। तो उससे कौन सा प्रत्यय था, अण प्रत्यय। तो अण अपीष्यते, तो अण प्रत्यय करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, सलवा की संतान साल्वः। तो साल्व या साल्वेय दोनों ही गृहीत हो जाएंगे। तस्य निवासः, अब आगे हम बढ़े निवास अर्थ में प्रत्यय करने के लिए, तभी जनपद तक पहुंच पाएंगे। तो तस्य निवासः साल्वो जनपदः, अब ये आ गया जनपद। तो जनपद का नाम तो हुआ साल्व, लेकिन सूत्र में क्या है, साल्वावयव। तो जनपद के अवयव कैसे बनेंगे, तो जनपद एक बड़ा हिस्सा होता है, फिर उसमें अन्य भी बहुत सारे ग्राम आदि आ जाते हैं निकट के सब, जैसे जिला बोलते हैं ना वर्तमान में हम जिसको, तो एक जिले में अनेक ग्राम होते हैं, तहसीलें होती हैं, तो वो सब कहलाएंगे उसके अवयव। तो तद अवयवा उदुम्बरादयः, ये उदुम्बर वृक्ष का नाम नहीं है, ये सब स्थानों के, देशों के, ग्राम आदियों के नाम है। तेभ्यः क्षत्रिय वृत्तिभ्यः, क्षत्रिय वृत्ति का तात्पर्य वो क्षत्रिय वाचक ही सब बनेंगे सारे शब्द। इदम प्रत्यय विधानम, तो साल्वावयवीभ्यः प्रत्यग्रथ कलकूट अश्मक शब्देभ्यश्च अपत्ये इय प्रत्ययो भवति। तो ये भी जो प्रथम प्रत्यय था आय, ये भी उसी का अपवाद है। तो उदुम्बर से बन गया औदुम्बरी ही, तिलखल से बन गया तैलखली ही, माद्रकारी ही, यौगंधरी ही, भोलिंगी ही, शारदंडी ही, प्रात्यग्रथी ही, ये तो अलग शब्द हैं ही सूत्र में। तो प्रत्यग्रथ से प्रात्यग्रथी ही, कलकूट से कालकूटी ही, अश्मक से आश्मकी ही। तस्य राजनी इत्येव, राजार्थ में भी ऐसे ही होना है, और स्त्रीलिंग में जब करेंगे तो औदुम्बरी नहीं, तस्य राजनी इत्येव औदुम्बरी, हाँ, तो औदुम्बरी यहाँ उदुम्बर से अण प्रत्यय करके फिर बाद में नीप किया है, तो औदुम्बरी, औदुम्बरी राजा। इसमें इन्होंने श्लोक में भी गिना दिया है इन्हीं शब्दों को, उदुम्बरास्तिलखला, मद्रकारा युगंधरा, यही आदि उदाहरण आए थे सारे पीछे। और भुलिंगा शरदंडाश्च, ये जो साल्व के अवयव कौन कौन से हैं, तो उनकी एक सीमा बांधी इन्होंने, और च कह करके अन्य भी कोई ले सकते हैं होगा तो शरदंडाष्ट साल्वावयव संजीता है। अब पता नहीं कहाँ रहा होगा ये स्थान। इस तरह से यहाँ तक ये प्रत्ययों का विधान हुआ। आय प्रत्यय से हमने प्रारंभ किया था और यहाँ तक आए।
अब इन्हीं सारे प्रत्ययों को ये जो सूत्र है आगे आगे वाला, इसमें ते शब्द इन्हीं की ओर संकेत कर रहा है, ते तद राजा। तो वो ते कौन है? जो पीछे प्रत्यय आ चुके। तो जनपद शब्दात् क्षत्रियादय इत्येवम् आदयः प्रत्ययाः सर्वनामना प्रत्यय मृष्यन्ते। सर्वनाम जो शब्द है ते, इससे इनका परामर्श हो रहा है। एक सूत्र और भी तो था ना तद्राज संज्ञा का, जो 5वें अध्याय में आएगा अभी तीसरे पाद में, न्यादय तद्राजा। एक वो भी सूत्र है, तद्राज संज्ञा वहां भी होती है। तो इस तरह से ये प्रत्यय ते शब्द से कहे जाएंगे। न तो पूर्वे, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से पहले वाले जो प्रत्यय आ चुके हैं उनको ते शब्द नहीं कहेगा, क्योंकि उनके बाद तो व्यवधान डाला गया था ना अन्य प्रकरण को लेकर के, गोत्र संज्ञा और ये संज्ञा के द्वारा वो तो श्रृंखला टूट गई उन अपत्य में, अपत्यार्थ में आने वाले प्रत्ययों की। इसीलिए इस प्रकरण को अलग रखा गया था कि ते शब्द से हम औरों को न ले लें। तो यहीं तक ते की सीमा है ये। तो गोत्र युव संज्ञा कांडे न, ये कांड हो गया था ना बीच में कांड हो जाता है ना, बहुत बड़ा कांड हो गया कोई बड़ी घटना घट गई, तो यहाँ पर भी एक कांड हो गया था पीछे अभी। कौन सा? गोत्र और युव संज्ञा का। उसने डाल दिया व्यवधान, नहीं तो ये ते शब्द कहाँ तक जाता फिर, ये तस्यापतम से पकड़ता फिर वहां से अण को लेता हुआ तो ते अयादयस तद्राय संज्ञा भवंती। उदाहरण सब पीछे आ ही चुके हैं कि बहुवचन करेंगे तो उसका लुक हो जाएगा। तथा चैव उदाहृतम तद्राज प्रदेशाः तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्याम इत्येवम् आदयः। ये तो ये बात यहाँ समाप्त हो गई। अब कुछ अन्य शब्दों को लेते हैं। वहां पर भी जो प्रत्यय हम करते जाएंगे इस प्रकरण के सूत्रों से, उन प्रत्ययों का ये जो आगे आने वाले सूत्र हैं ये लुक करते जाएंगे। ठीक है ना? तो कुछ ही शब्द हैं उनका नाम ले लिया गया है, जैसे कम्बोजाल लो, इसमें कम्बोज शब्द आ गया। तो जनपद शब्दात क्षत्रियादित्यनेन विहितस्य अयो लुग उच्यते, उससे अय किया हमने अपत्य को कहने के लिए, लेकिन इसने लुक कर दिया। तो कम्बोजात प्रत्यय से लुक भवती, तो कम्बोज की संतान भी कम्बोज ही कहलाएगी, कोई अंतर नहीं पड़ा। कम्बोजादिभ्यो लुग वचनम चोलाद्यर्थम, आपको कहना चाहिए कम्बोजादि, आपने कहा केवल कम्बोज, कुछ और भी शब्द हमें चाहिए थे। तो कौन से हैं? कि चोलाद्यर्थम, चोला आदि और भी शब्द हैं। तो चलो और बढ़ा दिए वार्तिककार ने, तो कम्बोजा, चोला, केरला, केरल देखो अब भी है, शकः, यवनः, और तस्य राजनीत्य, वो बात यहाँ भी लगेगी। अर्थात इनका यदि राजा होगा तो वहां भी प्रत्यय का लुक हो जाएगा। जो अपत्य अर्थ में लुक कर लिया तो राजा अर्थ में भी लुक हो जाएगा। तो कम्बोजो राजा। स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, अब यहाँ स्त्री को कहने के लिए ये लुक करेगा। तो अवंती कुंती कुरु शब्देभ्य उत्पन्नस्य तद्राजस्य स्त्रियाम अभिधियायाम लुक भवति। तो अवंती कुंतीभ्याम यंग, पीछे यंग प्रत्यय किया गया था, और कुरु से ण्य प्रत्यय किया गया था, कुरोर्ण्यस्य, तो उन्हीं का ये लुक कर देगा स्त्री को कहने के लिए। तो अवंती कुंती कुरुहु, यानी अवंतियों की संतान स्त्री, ऐसे ही कुंतियों की संतान स्त्री कुंती, और कुरु की संतान स्त्री कुरुहु। स्त्रियामिति किम, अगर स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुष है कोई संतान के रूप में, तो वहां जो प्रत्यय पीछे यंग है तो आवंत्य कौंत्य, और न्या प्रत्यय से बनेगा कौरव्य। अतश्च, यहाँ भी स्त्रियाम की अनुवृत्ति ले ली गई है, स्त्रियाम इत्येव। अब ये अतश्च में अत से तात्पर्य यहाँ पर अकारांत शब्द नहीं लेना है। प्राय ऐसा होता है ना कि तपरकरण करके और अकारांत ऐसे अर्थ करते हैं, तो वैसा अर्थ यहाँ नहीं लेना। ये तकार केवल यहाँ पर स्पष्टता के लिए लगाया गया है, क्योंकि तकार यदि नहीं बोलेंगे तो क्या रहेगा? वर्ण अ, और अ का षष्ठी में क्या बनेगा फिर? अस्य। तो अस्य एक सर्वनाम शब्द का भी रूप बनता है इदम शब्द का। तो क्या अर्थ लेंगे? अब संदेह हो जाएगा ना कि इसका या आकार का क्या अर्थ लें। तो संदेह की निवृत्ति के लिए उन्होंने तकार लगा दिया कि अब तो आप अवर्ण ही लोगे ना,
अब तो इदम शब्द का रूप बनाओगे नहीं। अब वो अवर्ण है क्या यहाँ पर? तो क्योंकि प्रत्यय के लुक की बात चल रही है तो अकार प्रत्यय ही आएगा अवर्ण में, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो अप्रत्यय कौन सा आया था? आय प्रत्यय था, अण था, यही तो आएंगे, उसका लुक कर रहे हैं ये। तो अकार प्रत्ययस्य तद्राजस्य स्त्रियाम अभिधेयायाम लुक भवति अकारो विस्पष्टार्थः। तो शूरसेनी, मद्री और दरत। तो शूरसेनी और मद्री में तो यहाँ पर आय प्रत्यय ही पूर्व सूत्र से हुआ है, जो प्रथम सूत्र था उसका लोप कर दिया गया है। और मद्र शब्द से यहाँ पर जो द्वेज लक्षण अण प्रत्यय किया गया था उसका लोप माना जाएगा। बाद में क्योंकि स्त्री को कहा गया है तो जाते रस्त्री विषयादय पदार्थ से नीश प्रत्यय करके ये बनाए जाएंगे। और दरत शब्द क्योंकि दो वच वाला है तो द्वय मगध तलिंग सूर मसादन से अण प्रत्यय हो जाएगा और उसका लुक हो जाएगा। और बाद में और कोई हम प्रत्यय कर नहीं पाएंगे स्त्रीलिंग में, तो वहां बनेगा दरत। अवंत्यादिभ्यो लुग्वचनात् तदंत विधि अत्र नास्ति। पीछे देखो, अवंती आदि जो सूत्र था, स्त्रियां अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, तो अवंती आदि में पीछे लुक कहा ही था प्रत्यय का, इसलिए तदंत विधि यहाँ पर नहीं होती है, अर्थात अकारांत शब्द नहीं लेने हैं। अगर अकारांत शब्द की बात होती तो पीछे हमने जो लुक का विधान किया है तो वहां उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। तो तदंत विधि यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए तेन इह न भवति आम्बष्ठ्या सौवीर्या आदि ये जो शब्द हैं यहाँ पर नहीं है। क्योंकि नियम ये होता है ना कि जब हम किसी एक वर्ण का ग्रहण करते हैं तो एक वर्ण का ग्रहण करते समय तदंत विधि हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने अतः यानी कि तकार तो स्पष्टता के लिए है, तो फिर एक ही वर्ण तो हुआ, तो वहां पर फिर हम अकारांत अवर्णांत ऐसा अर्थ करने लगेंगे, तो उस अवस्था में आम्बष्ठ्या सौगुरिया यहाँ पर भी प्राप्त होने लगेगा। तो वैसा न करके यहाँ पर तदंत ग्रहण नहीं करना है, अपितु अप्रत्यय लेना है, अकार प्रत्यय। आगे अब ये निषेध करने वाला है इसी लोक की बात का कि न प्राच्य भर्गादि यौधेया दुभ्यः। ये अंतिम सूत्र यहाँ पर पाद का। तो निषेध क्या कर रहा है ये कि प्राच्येभ्यो भर्गादिभ्यो यौधेयादिभ्यश्च उत्पन्नस्य लुग न भवति। तीन प्रकार की बातें हैं, तीन प्रकार की प्रकृतियां कि प्राच्य, भर्गादि और यौधेयादि। तो लुक प्राप्त किससे हो रहा है? तो पूर्व सूत्र अतश्च आया था अभी, अतश्च इत्यनेन स्त्रियां लुक प्राप्त प्रतिषिध्यते। प्राच्येभ्यः क्षत्रियेभ्यस्तावत्, क्षत्रिय तो सबके साथ में जोड़ा जाएगा। तो पांचाल था तो पांचाली, वैदेही, आंगी, वांगी, मागधी, इन सब से जो प्रत्यय हुआ था उसका लुक नहीं हुआ, क्योंकि ये सब प्राच्य क्षेत्र से संबद्ध हैं। भर्गादि गण के दिए भारगी, कारुषी, कैकेयी, तो यहाँ पर भी प्रत्यय का लुक नहीं हुआ, तो टिड्ढाणे से नीप हो गया। यौधेय आदियों से यौधेयी, शौभ्रेयी, शौक्रेयी, ये अलग शब्द हैं। आगे कहा कस्य पुनः अकारस्य प्रत्ययस्य यौधियादिभ्यो लुक प्राप्त प्रतिषिध्यते। यौधियादि शब्दों से कौन सा आकार प्रत्यय था, आकार प्रत्यय प्राप्त था जिसका कि यहाँ लुक का निषेध कहा जा रहा है? तो कहा कि पांचमिकस्य अयः, पांचवें अध्याय में आया हुआ सूत्र कौन सा सूत्र है? परश्वादि यौधियादिभ्याम अणयौ, परश्वादियों से अण और यौधियादियों से आय, ये पांचवें अध्याय में किया गया है। इत्येतस्य, उस प्रत्यय का यहाँ पर लुक किया गया यौधि आदि कह करके, ठीक है ना। तो कहा कि आप कहां से कहां पहुंच गए। यहाँ तद्राय संजय प्रत्यय का जो प्रकरण चल रहा था, अतश्च सूत्र आपके पीछे आ चुका था, और उसको छोड़ करके आप तो बहुत दूर पहुंच गए कि कथम पुनस्तस्य भिन्न प्रकरणस्थस्य अनेन लुक प्राप्नोति। ये तो भिन्न प्रकरणस्थ अय प्रत्यय आपने कैसे ले लिया और उसका लुक यहाँ प्राप्त कैसे हो रहा है। तो एक तरह से ये निरर्थकता आ रही है योध्यादि कह करके,
तो कहा एतदेव विज्ञापयति, इस सूत्र में यौधे आदि पढ़ना यही इस बात का ज्ञापक है। यानी कि यौधे आदि से उत्पन्न प्रत्यय के लुक का निषेध करना, इसका निषेध जो किया जा रहा है यही इस बात का ज्ञापक है कि पांचमी कस्यापि तद्राजस्य, वो भी तद्राज है ना वहां पर, यहाँ देश तद्राजा, वो भी तद्राज संज्ञा है उसकी भी। तो पांचमी कस्यापि तद्राजस्य अतश्च इत्यनेन लुक भवति, अर्थात अतश्च सूत्र केवल इन्हीं तद्राज संज्ञक प्रत्ययों तक सीमित नहीं रहता, अपितु पांचवें अध्याय में जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय कहे गए हैं उनका भी उनका भी लोप करता है वो स्त्रीलिंग में। तो उनका भी लोप करने लगेगा, ये यौधियादि का निषेध करने से पता लग रहा है, क्योंकि यौधियादियों से तो अय प्रत्यय की प्राप्ति थी, यहाँ तो प्रत्यय था ही नहीं कोई उसके लिए, और फिर भी यहाँ पर हम लोग का कर रहे हैं निषेध। तो लुक का निषेध तभी तो करेंगे जब अतश्च से प्राप्त हो रहा है लुक। तो अतश्च से प्राप्त हो रहा है ये सिद्ध हो गया कि नहीं? इन भिन्न प्रकरण वाले तद्राज संज्ञक प्रत्यय का अतश्च सूत्र लुक कर रहा है, ये सिद्ध हो गया। कैसे हुआ सिद्ध? क्योंकि यहाँ ये सूत्र निषेध कर रहा है। तो प्राप्तो सत्याम निषेधा, कहा इससे अन्य लाभ क्या मिलेगा? कि मितस्य ज्ञापने प्रयोजनम कि परश्वाद्यण स्त्रियाम लुक सिद्धो भवति। तो अन्य जो शब्द हैं वहां पर उस प्रकरण में परशु आदियों से, तो वो जो अण प्रत्यय किया गया है स्त्रीलिंग में, तो उसका भी लुक सिद्ध हो जाता है। तो परशु, रक्षा, असुरी, ये भी शब्द बन जाएंगे। और तथा च उत्तम, और ऐसा कहा भी है वहां पर उसे उसी प्रकरण में कि यौधे आदि प्रतिषेधो ज्ञापक है। यौधि आदि का जो प्रतिषेध किया गया है न प्राच्य भृगादि यौधे व्याह सूत्र से, तो ये इस बात का ज्ञापक है कि परश्वाद गणो लुक, यानी कि परश्वादी यौधे आदिभ्याम अणयों से, परश्वादियों से जो अण प्रत्यय किया गया है उसका भी लुक कर देता है ये। क्योंकि जब भिन्न प्रकरण में जाने की अनुमति मिल ही गई तो फिर ये परश्वादियों से विहित प्रत्यय का भी लुक कर देगा। ये इस ज्ञापक का फल हो गया है। अब इसमें भर्गादि गण के शब्द पढ़ दिए हैं, क्योंकि योधि आदि का तो वहां दिया है तो उसी को यहाँ दोबारा ले लिया है इन्होंने योधि आदि गण में, और यही शब्द वहां पर भी आएंगे परश्वादि योधि आदि भ्यामणियों में भी। तो इस तरह से ये अपत्य का प्रकरण जो प्रारंभ हुआ था तस्यापत्यम सूत्र से चलता हुआ यहाँ पर आकर के समाप्त हो गया। अब हम अन्य तद्धित के अर्थ प्रत्यय लाएंगे, ठीक है ना, भिन्न भिन्न अर्थों में उनका विधान होगा, और ये चलता रहेगा पांचवें अध्याय के दूसरे पाद के अंत तक। उसके बाद फिर स्वार्थिक प्रत्यय प्रारंभ होंगे, ठीक है। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।